हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू और ये है आपके लिए नई पिक अ कार्ड रीडिंग। यस फ्रेंड्स, नई नई एकदम फ्रेश कड़क रीडिंग। यस फ्रेंड्स, आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप कौन सी है, कौन न्यू लवर, कौन न्यू पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आज हम देखेंगे। इनिशियल्स के साथ देखेंगे। काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे यहाँ है फ्रेंड्स, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो फ्रेंड्स। अगर अभी तक नहीं किया है जल्दी जल्दी कर लो। एंड इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स एज मैजिक वेंस टेरो। मैं वहाँ भी रोज़ पोस्ट करती हूँ और यहाँ आने वाली रीडिंग्स का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। सो वहाँ पे भी ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो। ऑल्सो पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट फ्रेंड्स, www.magicvenstero.com। आप वहाँ से बुक करा लीजिएगा। अभी मैं करंटली फुल्ली बुकड हूँ फ्रेंड्स, लेकिन आप मेल कर दो, आई विल गेट बैक टू यू। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो जो कर रहा है उसे रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। अनदर थिंग इज़ कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखोगे आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगी। यस फ्रेंड्स, एंड आज हम देखेंगे कि आपके न्यू लवर कौन है, नेक्स्ट रिलेशनशिप कौन सी आ रही है बेसिकली, और इनिशियल्स वगैरह भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। काफ़ी सारी बातें हो गई हैं। सो हाँ, और एक और मैंने रीडिंग की थी, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर यू फ्रेंड्स। बहुत लंबी रीडिंग है, 5 ऑप्शंस के साथ है मेन चैनल पे मैजिक वेंस टेरो। लिंक जो है टाइम स्टैम्प से देख लो फ्रेंड्स आप, या जो चैनल पे जाके देख लो, कल ही पोस्ट किया है मैंने, तो आपको मिल जाएगी। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर यू। यस, ऑल राइट। सो फ्रेंड्स, चलिए टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स एंड चूज ऑप्शन नंबर 1। ये बहुत ही खूबसूरत सा हैप्पीनेस कार्ड, इसमें डॉल्फिन्स भी हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2, द फ्रीडम कार्ड। Relax, take a deep breath, choose option number 1. Option number 2 फ्रेंड्स, हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगी फ्रेंड्स, आप वहाँ से देख लो। आप चाहो तो दोनों देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों पाइल्स देख डालो। और वो वाली रीडिंग भी ज़रूर देख लो फ्रेंड्स, व्हाट ब्लेसिंग इज़ कमिंग। बहुत लंबी रीडिंग है इसलिए मैं बोल रही हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझसे कह रहे थे वो रीडिंग कर दो, तो मैंने वहाँ कर दी है उस चैनल पे, आप ज़रूर देख लीजिएगा। लेट्स सी कि आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप कौन सी है। पाइल नंबर 1, हैप्पीनेस। सो आई डू फील कि काफ़ी हैप्पी, हैप्पीनेस बहुत है इस रिलेशनशिप में या इस पर्सन में। एंड या आप ऐसी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो जिसमें सुकून हो, खुश मिजाजी हो, मोहब्बत हो और हंसी मजाक हो, लाइक बहार हो। आई कीप गेटिंग दैट सॉन्ग बहारा। काफ़ी पुराना सॉन्ग है लेकिन बहुत सुंदर सॉन्ग है बहारा। अम, किस आई थिंक चैन भी गया बहारा, ऐसा कुछ सॉन्ग है वो। आई डोंट नो विच मूवी इट इज़, लेकिन शायद सोनम कपूर की वो मूवी है जिसका ये सॉन्ग है। आई थिंक वहाँ से आप पहचान सकोगे। Happiness. I am aware that being happy means that I am on the right path. So yes friends, I do feel कि बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप आ रही है और जिस रास्ते पे अभी आप चल रहे हो वो सही है। सो अगर आप डाउट कर रहे हो तो डाउट मत रखिएगा दिल में। ऑल राइट, सो ये आपके एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं, हम थोड़ी सी देर में देखेंगे। और ये आपके टैरो कार्ड्स हैं और यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा भी चार्म्स इनिशियल्स हैं। चलिए लेट्स सी नेक्स्ट पर्सन कौन है, नेक्स्ट रिलेशनशिप कौन आ रही है आपके लिए। वाह फ्रेंड्स, पहली चीज़ तो आपने बहुत धोखे खाए हैं ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। आपको किसी ने बहुत मेजरली बैक स्टैब किया है, किसी ने आपको पीछे से धोखा दिया है। और हो सकता है ये धोखा इतना बड़ा रहा हो कि आपका पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है। शादी, ब्याह, मोहब्बत, रिलेशनशिप्स, दोस्ती, किसी ने आपका बहुत ही बुरी तरीके से ट्रस्ट ब्रेक किया है फ्रेंड्स। एंड आई डू फील कि ये पर्सन पास्ट से हैं, ये पास्ट की एनर्जी है। एंड कहीं ना कहीं आप लोग बहुत लॉयल हो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत लॉयल हो। एंड ग्रीन इज़ द एनर्जी कि आप लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो। तो ऐसा लग रहा है कि लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं कि आप बहुत स्वीट, काइंड, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। आपको लगता है बाकी लोग भी ऐसे हैं, बट आई थिंक समवन इन द पास्ट वाज नॉट लाइक दिस।
किसी ने आपको धोखा दिया, बैक स्टैब किया, हो सकता है 1-2 लोग हों या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट किसी एक मेजर पर्सन ने, हो सकता है मैरिड हो आप तो एक्स हस्बैंड वाइफ है आपके, जिन्होंने धोखा दिया आपको, या कोई ट्विन फ्लेम या कोई पास्ट लवर। और हो सकता है इन्होंने ऐसा धोखा दिया या ऐसा दिल तोड़ा है आपका कि आपका मन उठ चुका है इन सब चीज़ों से, बट आई फील यू विल रिकवर बिकॉज 5 इज़ द एनर्जी ऑफ रिकवरी। एंड यस, कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप्स, आई डू फील यू लाइक दिस पर्सन इन द सेंस यू स्टिल मिस देम, कि काश वो वापस आ जाते या काश उन्होंने ऐसे दिल ना दुखाया होता। कहीं ना कहीं प्यार नफ़रत में बदल जाता है, लेकिन अक्सर क्या है कि वो रहता तो प्यार ही है फ्रेंड्स। हम भूल जाएं, मूव ऑन कर लें, कुछ भी कर लें, वी स्टिल रिमेंबर द पीपल, वी स्टिल रिमेंबर। एक वो टीस रह जाती है कि ऐसा किया क्यों उन्होंने, वाई दे हर्ट अस, वाई। आई डू फील के कहीं ना कहीं कोई पास से आपको मिस कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, बट आई डू फील आप भी कहीं ना कहीं पास्ट को लेके थोड़े से नेगेटिव हो या आप भी उन्हें मिस करते हो, बट यू हैव मूव्ड ऑन इन सम वे और दी अदर फ्रेंड्स। लेकिन एक थोड़ी सी आप में वो है, पास्ट को लेके सोच है, विचार हैं, थॉट्स चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटेड हो अपने पास्ट रिलेशनशिप्स, लव लाइफ या मैरिज से। बट फ्रेंड्स, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। हो सकता है आपकी मैरिज हुई हो, ब्रोक हो गई, एंगेजमेंट हुई, टूट गई, नहीं चल पाई, या बहुत डीप कनेक्शन में थे, वहाँ से आपका होप उठ चुका है कि अब ये पता नहीं क्यों हुआ। बट या मे बी वर्ल्ड सिचुएशन को देखते हुए आप परेशान हो कि ओ हो, यहाँ तो कोई नहीं मिलता है, ऑनलाइन किससे मिले। सो आई थिंक फ्रेंड्स, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। पहली चीज़ तो ये, और दोनों 5 की एनर्जीज़ हैं, बहुत मेजर एनर्जीज़, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़, और नंबर 10 की एनर्जीज़। और आप देख रहे हो कितनी खामोशी है। लॉकडाउन में पीस बहुत हो जाता है ना, और आज बहुत बारिश भी हो रही थी, सो अभी अभी बंद हुई है, वरना आपको सुनाई देती बारिश की भी आवाज़। सो काफ़ी चीज़ें हैं खुश होने के लिए फ्रेंड्स, ऑल इज़ नॉट येट लॉस्ट। मैं आपसे यही कहूँगी। आपको हो सकता है लग रहा हो कि ज़्यादा अच्छे लोग नहीं मिलेंगे फ्यूचर में, कुछ आप निराश हो, बट इट्स नॉट द एंड फ्रेंड्स। आगे कुछ आ रहा है अच्छा आपके लिए। लेट्स सी, न्यू लवर कौन है, नेक्स्ट रिलेशनशिप कौन सी है। ओह वाओ, वेरी नाइस। सो आई डू फील फ्रेंड्स के जो रिलेशनशिप आपके लिए नेक्स्ट आ रही है वो आपको इन सब चीज़ों से दूर लेके जाएगी। ऑल्सो बहुत प्रोग्रेसिव होगी ये रिलेशनशिप, और डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन से हो सकते हैं। ऑल्सो आई फील कि ये पर्सन जो है आपके पास्ट पर्सन से बेहद अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। ये पर्सन जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में वो काफ़ी कुछ आप जैसे हैं, काइंड हैं, ऑनेस्ट हैं, पैशनेट हैं और लॉयल हैं। आई डू फील फ्रेंड्स कि ये आपकी रिलेशनशिप्स जो नए पर्सन से होगी ये बहुत एक्सप्रेसिव होगी, एक्सपेंसिव होगी, इन द सेंस के फ्यूचर को लेके काफ़ी इसमें स्कोप होगा, बातें होंगी। ऑल्सो एक एडवाइस का भी कार्ड है ये फ्रेंड्स के, स्टे फोकस्ड ऑन द फ्यूचर फ्रेंड्स। पास्ट को जाने दें, अगर आप अभी भी पास्ट का वेट कर रहे हो या रिग्रेट है वहाँ से, लेट इट गो, बिकॉज चीज़ें किसी रीज़न से होती हैं, कुछ चीज़ें टूटती हैं किसी रीज़न से टूटती हैं। क्यों? ताकि आपको उससे बेहतर कुछ मिल सके। आपने वहाँ जो सीखना था सीख लिया है, नाउ इट इज़ टाइम टू लर्न समथिंग न्यू विद समबडी एल्स और समथिंग एल्स। तो अब आपके लिए जो है फ्यूचर को लेके आपको फोकस होना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा और एक्साइटेड भी, बिकॉज काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप आ रही है, पैशनेट है, और ये आपकी लाइफ को एक्सपैंड भी करेगी। रिलेशनशिप जो आ रही है, शिप जो आ रही है, रिलेशनशिप, हाँ जी बिल्कुल शिप ही है। और कहते हैं कि शिप को चलाने के लिए शिप में लोग बहुत जा सकते हैं बैठ के, लेकिन एक्चुअली कैप्टन ज़्यादातर एक को कैप्टन और एक को कैप्टन ही होता है। सो 2 लोगों में रिलेशनशिप हो तो बहुत बढ़िया रहती है, ज़्यादा में कर लो तो बहुत कन्फ्यूजन्स। ये एक साइड फैक्ट था। ऐसे ही पढ़ लेना चाहिए कुछ ना कुछ। सो फ्रेंड्स, येस आई डू फील कि यू शुड स्टे फोकस्ड ऑन योर फ्यूचर, और आप ज़्यादा चिंता मत करो, बिकॉज जो रिलेशनशिप आ रही है आपके लिए वो काफ़ी केयरिंग होगी, एक्सपेंसिव इन द सेंस फ्यूचर रिलेटेड, या पैशनेट होंगे ये पर्सन, फ्यूचर को लेके काफ़ी एक्साइटेड होंगे, और आप भी इस पर्सन से मिलके काफ़ी एक्साइटेड फील करोगे, पास्ट को याद भी नहीं करोगे। लेट्स सी, 2 ऑफ कप्स। सो आई डू फील कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एज अ डेट आएंगे, या इन द सेंस के ऑनलाइन कनेक्शंस या वर्क और करियर के थ्रू आएंगे। हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में एज अ मैरिज प्रपोजल भी आ सकते हैं, बट वॉट एवर इज़ द वे दे आर कमिंग, ये आपके लिए परफेक्ट पर्सन होंगे, और आप दोनों में एक
पहले ही दिन से ही एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे। और आप देख रहे हो ये पर्सन आपको आई लेवल पे ही देख रहे हैं, आई टू आई कॉन्टैक्ट। आई डू फील फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी सिमिलर हो गए। इनफैक्ट यू नो वो जो भी वो प्रॉमिस वगैरह कर रहे हैं वो काफ़ी यू नो दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड यू। जो न्यू पर्सन आ रहे हैं, जो पहले वालों ने किया है, ये बिल्कुल वैसे नहीं है। सो ये एक बहुत ही अच्छा रिलीफ है। ऑल्सो हारमोनियस रिलेशनशिप होगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। वो आपको पसंद करते हैं, आपके साथ अपना टाइम बिताना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। ऐसे नहीं है कमिट करके भाग गए या कुछ है, नहीं। वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन, वेरी लॉयल पर्सन, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं आपकी तरह ही। वाह, 9 ऑफ कप्स। सो आई डू फील फ्रेंड्स इस रिश्ते में आप काफ़ी खुश महसूस करोगे, आपको हंसा के रखेंगे हमेशा। ये वो पर्सन है फ्रेंड्स, जब आप सैड होगे तो आपको ज़रूर हंसा देंगे, बिकॉज इन्हें बिल्कुल सैड आप पसंद नहीं हो, या इनसे आपका दुख नहीं देखा जाएगा। सो येस, एंड आई थिंक यू नीड सच अ काइंड ऑफ अ पर्सन इस वक्त, क्योंकि हैप्पीनेस की एनर्जी है। सो आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी खुश रखोगे, हंसी मजाक करते रहोगे। और अगर आपकी उधर सब चीज़ें खुली हैं तो येस, आप लोग डेट्स वगैरह पे भी जाओगे। सोशल सर्कल काफ़ी बड़ा होगा आप दोनों का, तो आप काफ़ी मिलोगे जुलोगे लोगों से भी। वेरी वेरी हैप्पी, वेरी फ्रेंडली ऑल्सो। जो पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में काफ़ी मिलनशील हैं, घुलनशील हैं सॉल्यूबल हैं, घुलनशील मिलनशील है मिलनशील है, फ्रेंडली है, स्वीट है, केयरिंग है। और आपको समझ जाएंगे फ्रेंड्स, दैट्स द की वर्ड, कि वो आपको समझ लेंगे। अंडरस्टैंडिंग इज़ द की हियर। 6 ऑफ पेंटिकल्स, येस आई डू फील ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। और अभी तक आप बहुत इंटेंस रिलेशनशिप से गुजरे हो, जो काफ़ी हद तक इम्बैलेंस्ड थी। जैसे आप वर्क कर रहे थे लेकिन आपको कुछ मिल नहीं रहा था, या आप सारे एफर्ट कर रहे थे पर फिर भी वहाँ से कुछ नहीं हो रहा था, या आपके ट्विन फ्लेम थे बट उन्होंने किसी और से शादी कर ली। सो ये सब एक एक जर्नी थी आपकी, देवर लेसन्स। लेकिन ये पर्सन जो है ये आपका रिवॉर्ड है, ये रिलेशनशिप आपका रिवॉर्ड है। और ये एक आपके सोलमेट हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं टू इम्प्रूव योर लाइफ एंड मेक इट बेटर। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, एंड आई फील आप लोग ऑलरेडी बेटर हो चुके हो। सो ये आपकी लाइफ में आके 4 चांद और लगा देंगे। जैसे आपने अपना स्काई तो अच्छा कर लिया है, मूड अच्छा कर लिया है, कॉन्फिडेंट भी हो गए हो, पास से निकल गए हो, पर ये पर्सन आने से आपको और अच्छा लगेगा कि वाह, ये तो बहुत गजब हो गया कि वी फाइनली हैव समबडी बेटर देन द पास्ट पर्सन। सो आप एक्साइटेड भी फील करोगे और आप डिज़र्व करते हो फ्रेंड्स, ये चीज़ आप मान के चलो। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आएंगे तो भी आप लोग मना कर सकते हो, और अभी भी ऐसी एनर्जी लगी मुझे जैसे आप लोगों ने सुनते ही कहा हो कि नहीं, हमें तो कोई इतना अच्छा मिल ही नहीं सकता। सो डोंट से दैट फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके सोलमेट है और आप जो सोच रहे हो, कह रहे हो, वो अफेक्ट करेगा। आप हो सकता है मना कर दो इस पर्सन को मिलने के बाद भी, बिकॉज यू जस्ट में फील कि आप डिज़र्व नहीं करते, बट यू डिज़र्व इट फ्रेंड्स। यू डिज़र्व ऑल द हैप्पीनेस जो आपके लिए आ रही है। ट्रस्ट वर्दी पर्सन, ये फ्रेंडली हंसमुख पर्सन, एंड द स्ट्रेंथ। येस फ्रेंड्स, आई डू फील ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा। मैरिज तक जाने की इसमें पूरे चांसेस होंगे, या आप लोग फर्स्ट डे से ही मैरिज की बातें करोगे। इवन अगर नहीं भी करते हो तो भी कमिटमेंट एक रहेगा। आपको फील होगा कि ये बहुत ही स्टेबल और गिविंग कनेक्शन है। आपको कभी ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि क्या छुपा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। आई ऑल्सो फील कि जो पर्सन आपके लिए आ रहे हैं ये ब्रांड न्यू पर्सन है, और ये फायर साइन हो सकते हैं या एयर साइन हो सकते हैं। वैसे तो कोई भी साइन लग रहे हैं, बट इनमें एक अजीब सी फायर है। दे नो व्हाट दे वांट, और वो उसको अचीव कर लेते हैं। अचीवर हैं ये पर्सन, एक्साइटेड रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। सो आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्फ्लुएंस रहेंगे। द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, येस एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन। बहुत स्ट्रॉन्ग लीब्रा एनर्जी आ रही है। सो लीब्राज जो है बहुत ही हो सकता है आप जो आपके पास्ट एक्स का सनसाइन है वही इनका हो, तो आपको बड़ा हो सकता है आपको लगे ओ नो नॉट अगेन कि दोबारा तौबा हमारी, हम नहीं जाएंगे इस रास्ते। लेकिन ये वैसे नहीं है फ्रेंड्स, सेम सन साइंस हो सकते हैं बट दे आर डिफरेंट। ऑल्सो ये आई फील लीब्रा इज़ इम्पॉर्टेंट। शायद आपके एक्स लीब्रा हैं, या
ये पर्सन है या एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई हो सकते हैं। मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों के एक्स लीब्रा हैं, बिकॉज ऐसा लगा जैसे आप लोग लीब्रा को पसंद नहीं करते हैं। हमें नहीं चाहिए लीब्रास। बट फ्रेंड्स, ये पर्सन बहुत ही ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, काइंड हैं एंड वेरी चार्मिंग ऑल्सो। ये आपको समझ पाएंगे फ्रेंड्स। आप इस एनर्जी में हो जहाँ पे आपके डिफेंसेस बहुत हाई हैं, जहाँ आप रेडी नहीं हो या आप बिल्कुल धोखे खाने के लिए रेडी नहीं हो कि नहीं बस धोखा तो नहीं खाएंगे, बाकी कुछ भी दे दो। इतनी भी भूख नहीं लगी है। जस्ट मेकिंग यू लाफ फ्रेंड्स। ओके, सो सो आप जो है फ्रेंड्स, ये आपको समझ पाएंगे और आपको पेशेंस के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ आपकी हाँ करवा देंगे। सच में देखिएगा जजमेंट। यस, आई डू फील कि आप दोनों का मिलना डेस्टाइंड है और ये डिवाइन टाइमिंग या डिवाइन वक्त के साथ होगा। ऑल्सो हो सकता है आप लोग मैरिड रहे हो पहले कभी या ये पर्सन रहे हो, बट वो चीज़ स्टॉप नहीं करेगी इस कनेक्शन को। इनफैक्ट एक मैच्योरिटी आई है वहाँ से उनको एक्सपीरियंसेस से और आपको अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने पास्ट से। सो दिस इज़ अ वंडरफुल कनेक्शन। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप दोनों ही सिंगल हैं तो ये वो पर्सन है जिनके साथ आपकी शादी होगी और डेफिनेटली चांस ऑफ अ फैमिली है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। द 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस फ्रेंड्स, ये पर्सन जो न्यू आ रहे हैं आपके लिए, ये पर्सन आपकी बहुत वैल्यू करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई रिस्पेक्ट, और आपको गिफ्ट्स देना, और आप दोनों ही एक दूसरे को गिफ्ट्स दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, शेयरिंग है, केयरिंग है, रिस्पेक्ट बहुत होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। आई फील ये पर्सन आपको समझ पाएंगे और आपके बिना कहे ही समझ पाएंगे। सो इट इज़ वंडरफुल। एंड द फूल। येस, आई डू फील फ्रेंड्स कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एक ब्रांड न्यू शुरुआत लेके आएंगे, एक नई सोच, एक नई किरण, एक नए सोच, एक नए तरह का जीने का तरीका। सो ऑल्सो ये किसी ऐसी फील्ड से हो सकते हैं जो थोड़ी सी आपसे डिफरेंट है, या अगर आप दोनों सेम फील्ड से भी हो तो ये चीज़ें डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, देखते हैं। पर्सपेक्टिव, नज़रिया जो है इनका अलग है, आपका अलग है, बट इनफैक्ट सेम है, बट इन द सेंस कि ये बहुत फ्यूचरिस्टिक हैं, पॉजिटिव हैं। सो एक्साइटेड रहते हैं हमेशा फ्यूचर को लेके, हंसते रहते हैं, एक्साइटेड भी रहते हैं। सो आपको अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, और आपकी बहुत वैल्यू करेंगे बिकॉज ये समझ पाएंगे आपके दुख को, पुराने दर्द को, और आपकी पोटेंशियल को भी देख पाएंगे। सो ये वो हीरा है फ्रेंड्स, ये वो जौहरी हैं जिसे हर हीरा इस जौहरी की तलाश करता है। सो दिस इज़ द वन, दिस इज़ द वन। आप भी ऐसे ही किसी पर्सन का वेट कर रहे हो जो समझ पाए कि आप कितने वैल्यूबल हो, और ये पर्सन समझ पाएंगे आपके कहे बिना। द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी अगेन आया है फ्रेंड्स, वेरी नाइस। आई डू फील ये फ्रेंड्स आपके परफेक्ट मैच होंगे इन द सेंस कि आप दोनों एक दूसरे को फुलफ़िल करोगे या कंप्लीट करोगे। जो आप में नहीं है वो ये दे देंगे, जो इनके पास नहीं है वो आप फुलफ़िल कर दोगे। सो यू काइंड ऑफ बैलेंसेज ईच अदर, तो बहुत अच्छा कनेक्शन रहेगा। ऑल्सो काफ़ी लॉयल लग रहे हैं ये पर्सन मुझे, और आई डू फील के जैसे मैंने कहा ही था, कोई पास्ट में भी एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। सो वो भी क्लैरिफाई हुआ है यहाँ। अनदर थिंग इज़ कि आई डू फील फ्रेंड्स कि ये बहुत क्लियर होंगे शुरू से कि इनको रिलेशनशिप कहाँ लेके जानी है और उसको क्या करना है। सो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि बहुत ही देर टाइम लग रहा है, कन्फ्यूजन्स हैं, नहीं, बहुत क्लियर हैं ये पर्सन अपने माइंड में। लेट अस सी व्हाट एल्स। बैलेंस। सो येस फ्रेंड्स, दिस रिलेशनशिप विल बैलेंस यू, इट विल बैलेंस योर लाइफ फ्रेंड्स। आपकी जो लाइफ में भी बैलेंस नहीं है, खुशी नहीं है, या जो भी चीज़ मिसिंग है, ये वो मिसिंग पीस है, और इनकी लाइफ का मिसिंग पीस आप हैं फ्रेंड्स। सो वंडरफुल वे टू गो। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन टू माई वर्ल्ड, and I do so without judgment. So yes, I do feel friends के ये पर्सन आपके पास्ट को या आपको किसी भी चीज़ के लिए जज नहीं करेंगे, एंड आई डू फील आप भी नहीं करेंगे, पर आप खुद को कर रहे हो फ्रेंड्स अपने पास्ट के लिए कि अरे हमारी गलती थी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, आई लव यू, यू ऑल्सो लव योर सेल्फ। और ये तो आपसे प्यार करते ही हैं, सो दैट्स फॉर श्योर। एंड आई थिंक आप लोगों में कम्युनिकेशंस बहुत होंगे, मेंटल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी बहुत है। सो ऑल नाइट टॉक्स है, काफ़ी हर तरह के टॉपिक पे बातें करना,
ये सब बहुत होगा। इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव इम्पैक्ट एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। वाओ, आई डू फील फ्रेंड्स के ये पर्सन और ये रिलेशनशिप काफ़ी क्रिएटिव है, काफ़ी इमेजिनेटिव है। ऑल्सो हो सकता है ये पर्सन क्रिएटिव हो, लाइक आर्टिस्टिक है, या बहुत ही इनका एक स्केचिंग करते हैं। आई डू सी अ कॉमिक बुक, हो सकता है इन्होंने बनाई हो कॉमिक बुक वगैरह, या आप लोग बनाते हैं कुछ ऐसा, स्केचिंग, पेंटिंग्स। आप दोनों ही जो है आपकी, और आपने जो सोचा होगा ना फ्रेंड्स, कभी सोचा हो आपने कि ओहो हमारे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में जो हमारे पार्टनर या हमारे हस्बैंड वाइफ कैसे होंगे, वो इन्होंने भी सोचा है ऐसे होंगे। सो आप दोनों काफ़ी सिमिलर हो फ्रेंड्स। लेट्स सी व्हाट एल्स। थर्ड आई चक्रा, नंबर 6, सोलमेट कनेक्शन। फ्रेंड्स डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन, और आप जितना वक्त इनके साथ बिताएंगे इस न्यू पर्सन के साथ, उतना ज़्यादा आपको इनसे मोहब्बत हो जाएगी। ऑल्सो आप लोगों में टेलीपैथी जो है बहुत स्ट्रांग होगी। आप दोनों एक दूसरे के जैसा जितना जितना वक्त जाएगा ना, उतना आप एक दूसरे को समझने लग जाओगे। बिन कहे ही सारी बातें हो जाएंगी आप दोनों की। एंड आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन पहले ही दिन से आपको समझ पाएंगे, बिकॉज दे आर योर सोलमेट, सो दे नो यू फ्रेंड्स, ऐसे समझ लेंगे। और आपको हंसाने का तरीका उनको सच में पता है, कैसे आपको हंसाएं। और मैंने आपको हंसाया भी इस रीडिंग में, और वो इसलिए था क्योंकि ये आपको हंसाने वाले हैं। सो गेट रेडी एंड द शेयर द लव, 3 ऑफ कप्स। येस, आई डू फील हो सकता है ये पर्सन पहले आपकी लाइफ में एज अ फ्रेंड आए, या एज अ कलीग, या एज एन ऑनलाइन पर्सन जिनसे आप पढ़ते हो साथ में, या एक कैजुअल पर्सन की तरह, फ्रेंड की तरह ऐसे आएंगे आपकी लाइफ में, और आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स होगे। बट आई थिंक इट विल सून डेवलप इनटू लव एंड मैरिज। एंड ऑल्सो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है मैरिज प्रपोजल से आए, लेकिन इवन तो आप लोग मैरिज की बात करोगे, बट स्टिल दिस पर्सन विल स्टे एज योर बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो। सो फ्रेंडशिप इज़ वेरी स्ट्रांग। यहाँ पे आप दोनों के लिए फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरे का ख्याल रखना, और एक दूसरे से प्यार रखना, ख्याल रखना, रिस्पेक्ट करना, दोज थिंग्स आर परफेक्ट हियर। लेट्स सी द रोमांस एंजल्स, और हम पहले 1-2 कार्ड्स और देख लेते हैं, फिर रोमांस एंजल्स दिखेंगे। ओके, जस्टिस। सो आई डू फील फ्रेंड्स आपके पास्ट का ये सब जो भी आपने पास्ट में झेला है, पेन है, दर्द है, वेट है, आप बहुत लंबे समय से सिंगल रहे हो, डोंट वरी, बिकॉज आपको अब रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। आप उस एक साइकिल से निकल चुके हो, और अब आपके लिए कुछ अच्छा होगा। ऑल्सो जस्टिस इज कि आप लोगों की मैरिज का स्ट्रांग चांस है। ओह माई गॉड, द सन, वाह फ्रेंड्स, ब्यूटिफुल। सो आई डू फील ये बहुत ही अच्छी कनेक्शन, बहुत अच्छी रिलेशनशिप रहेगी, फ्रेंडली रहेगी, हंसमुख हंसी मजाक रहेगा। ऑल्सो आई ऑल्सो फील कि हो सकता है आप दोनों ही कुछ ऐसा स्टार्ट करो इन द फ्यूचर जो बहुत फेमस होगा, या आप लोगों के बच्चे बहुत गिफ्टेड होंगे। आप दोनों भी कुछ ऐसा काम कर सकते हो, आप साथ में एज अ टीम बहुत परफेक्ट रहोगे। ओह वाओ, 2 ऑफ रॉड्स। सो वेरी मैच्योर पर्सन फ्रेंड्स, वेरी मैच्योर। और आप इस कनेक्शन के लिए रेडी हो, भले ही आप कितना भी कह लो हमें पास से बड़ा अटैचमेंट है, हम बिल्कुल रेडी नहीं है, हमें ऐसा कोई नहीं मिलेगा। ना ना ना, मिस्टेक, आप ऐसे ही कहते हो। फ्रेंड्स, यू आर रेडी, और ये कनेक्शन आ रहा है, और आप काफ़ी सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये लॉन्ग डिस्टेंस से होंगे, किसी अलग सिटी कंट्री से, या पहले आपसे ऑनलाइन मिलेंगे, बातें होंगी, फिर मिलेंगे। 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स। आई डू फील फ्रेंड्स, यस, हो सकता है अब ये जो करंट सिचुएशन है वर्ल्ड की, उससे परेशान हो गए, कहाँ मिलेंगे, हम कहाँ सोशलाइज कर रहे हैं, हम तो कहीं जा ही नहीं रहे। आई थिंक स्टिल होप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ऑनलाइन ही मिलने वाले हैं आपको। सो गेट रेडी। एंड द चैरियट, येस, आई डू फील कि ऑनलाइन कनेक्शन से बहुत जल्दी ये आपको डेट पे ले जाएंगे। जैसे ही अगर आपके उधर सब खुला है तो बहुत जल्दी, अगर नहीं भी है तो जब खुलेगा तब ले जाएंगे। सो वे टू गो। रोमांस एंजल्स देखते हैं, फिर चार्म्स देखेंगे फ्रेंड्स। ओह वाओ, चिल्ड्रेन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रेन। सो पहली चीज़ तो मुझे ऐसी लग रही है फ्रेंड्स के आप लोगों के इस पर्सन के साथ जो है मैरिज के स्कोप हैं, जो नेक्स्ट लवर है उनके साथ मैरिज हो सकती है, आपकी बच्चे होंगे अच्छे, बहुत गिफ्टेड।
अनदर थिंग इज़ के आई डू फील कि ये पर्सन और आप में एक बहुत ही इनोसेंट और प्यारा सा कनेक्शन होगा, जैसे छोटे बच्चों में होता है ना, दे लव ईच अदर, यू नो, कोई जजमेंट नहीं, कोई यू नो, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑल्सो। आप छोटे बच्चे देखें, आपने इनोसेंट, आप भी वैसे ही होगे जब छोटे होगे, एकदम क्यूट क्यूट से, प्यारे से, इनोसेंट से, यू नो। तो ये बिल्कुल वैसा ही कनेक्शन है। ऑल्सो हो सकता है पर्सन सिंगल पेरेंट हो, या आप हो, या कभी मैरिड रहे हो, या एंगेज रहे हो कभी, so that can also be there. Okay, let's see some initials for file number 1. Next relationship, who is coming? Let's see. Wow, I see Zubeda शायद, Z से वर्ड बन रहा है, जुब। I keep getting the name Zubeda, Zubair, you know. ज़ाइन मलिक भी है, अगर आपको पता हो, एक सिंगर हैं ज़ाइन मलिक, आई थिंक, आई डोंट नो, सब BTS के फैंस हैं, आर्मी फैंस हैं यहाँ पे, मुझे पता है सब लोग। बट ज़ाइन इज़ ऑल्सो देयर, ज़ाइन मलिक, आई थिंक दैट्स हिज नेम, ज़ाइन। कैली हो सकता है आपके पर्सन का नाम, एनी हो सकता है, एनी भी बन रहा है यहाँ पे, ANI, एनी, एंड नैनी हो सकता है, या आप लोगों के नो कोई ग्रैंड डैड, या उनके थ्रू आप लोग इनसे मिलेंगे, या उनकी ग्रैनी बहुत क्यूट हैं जो आपके पर्सन हैं, यू नो, तो वो कनेक्शन भी यहाँ रहेगा। CA, दिस पर्सन हो सकता है ये कॉमर्स साइड से हो, बिजनेस साइड से हो, या आप लोग हैं, सो CA इज़ इम्पॉर्टेंट, या CA शॉर्ट फॉर्म है उनके सरनेम और नेम का। और तो मुझे कोई यहाँ वर्ड्स, आप मुझे बताइएगा अगर आपको कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स यहाँ बन रहे हो तो। जैक हो सकता है, जैक नाम हो सकता है आपके पर्सन का। ब्लैंक भी आया है, सो यस, आपके पर्सन का अगर नाम याद नहीं है तो ब्लैंक भी है फ्रेंड्स, सो यस। पी भी 2 बार आया है, सो या कैप्टन बन रहा है, हो सकता है ये पर्सन फोर्सेस वगैरह में हो, या इनको सब लोग कैप्टन के नाम से बुलाते हो, यू नो, लाइक निक नेम है इनका, सो वो एनर्जी भी आ रही है। एंड पाटनी, यू नो, पाटनी भी बन रहा है, PATNI, पाटनी, वो सरनेम या नेम भी हो सकता है, ऐसा कुछ। सो आप मुझे बताइएगा आपने क्या बनाए हैं नेम्स, आपको क्या वर्ड्स मिले यहाँ से, मैं तो आपके पे छोड़ रही हूँ, आई हैव पुल्ड देम। और जो इनिशियल्स हैं वो है ZCANANI, 3 बार I, U and another I and A and blank, and there is double PUA&T फ्रेंड्स। सो अभी के लिए तो इतना ही। मैजिक वेंस टेरो हिंदी उर्दू को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टेरो, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट विजिट करें। अभी के लिए बाय बाय। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया हो, सो लेट अस सी कि आपके लिए न्यू पार्टनरशिप और नेक्स्ट लवर, नेक्स्ट रिलेशनशिप कौन है। इनिशियल्स भी देखेंगे फ्रेंड्स, चार्म्स भी देखेंगे, सो लेट्स सी। फ्रीडम, वाह, वेरी नाइस कार्ड्स। ये फ्रेंड्स आपके ओरेकल कार्ड्स हैं, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे, और एक्स्ट्रा कार्ड्स भी देखेंगे फ्रेंड्स। सो लेट अस सी कौन आ रहे हैं आपके लिए नेक्स्ट रिलेशनशिप, नेक्स्ट लवर कौन है आपके। फ्रीडम, वाओ। सो आई डू फील कि ये पर्सन आपको जो है यू नो एक तरह की लिबरेशन महसूस कर, आप इसके साथ बहुत लिबरेटेड या फ्री महसूस करोगे, इन द सेंस के यू नो आज़ाद हो आप, आज़ादी, यू नो ऐसे ऐसे महसूस करोगे आप कि आप आज़ाद हो, खुश हो, फ्री हो, इन द सेंस I possess the power and the free will to create my own happiness. Wow, this is very beautiful friends. So again ये कार्ड जो है फ्रीडम पे है, और हैप्पीनेस पे है, और क्रिएशन पे है कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो। सो यस, लेट्स सी कौन पर्सन आ रहे हैं, लेट्स सी दैट। वाओ, सो फ्रेंड्स, वाओ, आई डू फील फ्रेंड्स कि आपने अभी तक जितनी भी रिलेशनशिप्स में रहे हो वहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ा है। आई डोंट नो व्हाई ऐसा लग रहा है, लेकिन आप हमेशा ऐसे जगहों पे रहे हो जहाँ दूसरों से ज़्यादा आप एडजस्ट कर रहे होते हो, और सामने वाला भी कर रहा होता है, लेकिन मोर और लेस यू आर एक्सपेक्टेड टू एडजस्ट। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ऐसा लग रहा है।
सो आप उस चीज़ से थक चुके हो, यू जस्ट डोंट वांट टू डू कि अब और एडजस्ट नहीं करना किसी और के लिए। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थे, किसी और लवर के, ऐसा लग रहा है कि आपने किसी को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करा, आपने एडजस्ट कर लिया, उन्होंने आपको रीपे करा हो नहीं करा हो, लेकिन यू आर लाइक व्हाई डू आई हैव टू डू इट। जैसे आपको हमेशा, जैसे कोई बार बार अपने आप लोग अगौनी आंट्स लग रहे हो फ्रेंड्स मुझे, कि सब लोग अपनी तकलीफ़ें आपको बताते हैं, आप जल्दी जल्दी जाके उन्हें सॉल्व कर देते हो, बिकॉज आपको लोगों की तकलीफ़ नहीं देखी जाती है। सो समवेयर लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें समझ लोगे और एडजस्ट कर लोगे या हेल्प कर दोगे। सो आपको हमेशा पास्ट में एडजस्ट करना पड़ा है, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, लव हो, और आप इस चीज़ से बहुत परेशान हो कि अब हम एडजस्ट नहीं करेंगे, अब हम हमारे, क्योंकि ये सही नहीं है फ्रेंड्स, इन द सेंस के सिर्फ ऐसा भी लग रहा है कि कोई बार बार गलतियां कर रहे थे रिपीटेडली और हमेशा सॉरी बोल देते थे, आप माफ़ कर देते थे, तो ये एक तरीका का आप हमेशा एडजस्ट कर लेते थे, यू बिकेम द बिगर पर्सन, बट इट डिडंट वर्क, इट डजेंट वर्क, इट डजेंट मेक यू हैप्पी। ऑल्सो आई फील कि फाइनेंशियल, आपको ऐसे लोग ज़रूर, आपकी लव लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत रहा है, या तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं था, या जब भी आप प्यार मिलता है तो फाइनेंशियल करियर में काम बहुत आ जाता है, या करियर में पैसे की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, या आपके पर्सन की लाइफ में ये ज़रूर हुआ होगा कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी या आपकी फैमिली में थी, एंड इट हैज़ सीरियसली अफेक्टेड योर लव लाइफ, और हर बार आप ही को सेटल करना पड़ा है, एडजस्ट करना पड़ा है कि अच्छा चलो हम ही छोड़ देते हैं या हम ही अपनी डिज़ायर्स को भूल जाते हैं। दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क नाउ फ्रेंड्स, और आपको इस चीज़ से आज़ादी मिलने वाली है, इसलिए मैं सोच रही थी कि ये आज़ादी का कार्ड क्यों मिला है आपको, एकदम बोल्ड और फ्रीडम इसीलिए मिला है फ्रेंड्स, बिकॉज अब जो है आप आज़ाद हो, जो आपको चाहिए वो आप कर पाओगे, बिकॉज दैट इज़ हाउ द एनर्जी इज़। अब आपको अब आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, सेटल फॉर लेस नहीं करना पड़ेगा। सो वन थिंग इज़ दैट, लेट्स सी व्हाट एल्स। यस आई डू फील कि आपने काफ़ी टावर मोमेंट्स झेले हैं फ्रेंड्स इन द पास्ट। हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि आपने घर वालों से भी काफ़ी किसी के लिए लड़ाई की, बट स्टिल इट डिडंट वर्कड आउट, या ऐसा कुछ रहा होगा, या किसी से बहस लड़ाई झगड़े में रिश्ता टूट गया, बट इट वाज लाइक कि उसके बाद भी आप ही को समझना पड़ा, उस पर्सन ने कभी सॉरी नहीं कहा, सो अल्टीमेटली यू आर एडजस्टिंग। सो ऐसा अब नहीं होने वाला फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी लाइफ में टावर जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज का कार्ड है, एक शेकअप का कार्ड है। अगर आपकी लाइफ अभी ऐसे चल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है, अपना कोई ठिकाना नहीं है। सो यू आर फीलिंग एग्जैक्टली कि ये हो क्या रहा है हमारी लाइफ में। फ्रेंड्स मैं बताती हूँ क्या हो रहा है, आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो, और आपको ये पता चल रहा है जो जो चीज़ें आपने पहले सेटल डाउन कर लिया, एडजस्ट कर लिया, अब आप नहीं कर पाओगे, अब आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। वाई? बिकॉज आप चेंज हो गए हो, आपने लेसन्स जो सीखने थे वो सीख लिए, एंड नाउ आई डू फील समथिंग अमेजिंग इज़ कमिंग आपकी लाइफ में, और ये बहुत अचानक से आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ये न्यू रिलेशनशिप, ये न्यू पर्सन। आई डू फील कि हो सकता है आप आप जब पहली बार भी इस न्यू पर्सन से मिलो, आप लोग एक रॉन्ग नोट पे शुरू करो, एक रॉन्ग इम्प्रेशन के साथ शुरू करो, इन द सेंस के पहले दिन ही लड़ाई हो जाए, या जल्दी लड़ाई हो जाए आप दोनों की, बट आई फील देर इज़ समथिंग इन दिस कनेक्शन, जो न्यू पर्सन आ रहे हैं, बिकॉज आप लोग फेटेड हो फ्रेंड्स, आपका मिलना लिखा है और तय है, एंड इट इज़ डेस्टाइन्ड टू हैपन। लेट्स सी कौन आ रहे हैं, नेक्स्ट रिलेशनशिप कौन है, क्योंकि अब तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कौन आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सेटल नहीं करने वाले हो, अब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कम, और कोई अचानक से आपकी लाइफ में आ रहे हैं, फेट और डेस्टिनी लेके आ रही है। आई डोंट नो क्या होने वाला है, लेट्स सी 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई डू फील फ्रेंड्स, यस आई डू फील फ्रेंड्स, पहली चीज़ तो मुझे ये भी लग रही है कि जो पर्सन आ रहे हैं वो आपके अपोजिट होने वाले हैं, सो वो अट्रैक्शन बहुत रहेगा, फिज़िकल अट्रैक्शन, और केमिस्ट्री बहुत रहेगी, लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि आप दोनों ना पोल्स अपार्ट हैं। आप कहते हो डोसा खाएंगे, वो कहते हैं इटालियन खाएंगे, आप कहते हो कि आप कहते हो आइसक्रीम, वो आप कहते हो स्काई, वो कहते हैं
अर्थ, तो यू नो आप योर पोल्स अपार्ट, आप काफ़ी डिफरेंट हो उस पर्सन से। और हो सकता है आपको ये लगे कि ये पर्सन कैसे हो सकते हैं, इनसे तो हमारी बनती ही नहीं है ये पर्सन से। आई डू फील कि आपके पहले इंटरेक्शंस जिस न्यू पर्सन से ऐसे होंगे जहाँ आप दोनों की नहीं बन रही है, या थोड़ा लड़ाई झगड़ा है, या यू नो एक बहस, नॉट इवन बहस, इट्स जस्ट लाइक जैसे आप किसी हो सकता है आप लोग ऑफिस कलीग्स हो, बॉस एंड दोनों आप लोग बॉसेस हैं या बॉस और जूनियर्स हैं। सो यू नो आपने कुछ आइडिया शेयर किए, वो कहते हैं नहीं मेरा आइडिया ठीक है, आप कह रहे हो नहीं मेरा आइडिया ठीक है। एक्चुअली आप दोनों के ही आइडियाज़ ठीक है, बिकॉज यू गाइज आर वेरी इंटेलिजेंट बोथ ऑफ यू। सो दिस पर्सन जो आ रहे हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप, बहुत स्टीमी, बहुत हॉट, बहुत अट्रैक्शन, आपको वो खिंचाव महसूस होगा फिजिकली, उनकी आंखों से, अपनी आंखों से, यू विल फील इट। बट आपका दिल कहेगा कि अरे ये तो कुछ है, और आपका दिमाग कहेगा नहीं नहीं ये नहीं, हम तो सेटल ही नहीं करेंगे फॉर लेस, इस बार तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। बट आई थिंक फ्रेंड्स, स्पार्क्स आर फ्लाइंग, लव के स्पार्क्स आपके लिए जग चुके हैं। सो आई कीप गेटिंग दैट सॉन्ग, जग घूमिया। आई डोंट नो वाई, मे बी इनको पसंद है, शायद आपको पसंद है। और अगर आपको ऐसे गाने बिल्कुल नहीं पसंद है तो हो सकता है आपका मतभेद इस बात पे हो इस पर्सन से कि अरे कितने चीज़ी गाने सुनते हैं आप। ओके, बट आई थिंक अच्छा गाना है फ्रेंड्स, सुन के देखिएगा, जग घूमिया। आई फॉरगॉट द लिरिक्स, काफ़ी टाइम से सुना नहीं है गाना मैंने। थारे जैसा ना मिलिया कोई, आई थिंक दैट्स द थिंग, दैट्स द वर्ड, या। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स, येस आई डू फील फ्रेंड्स आपको अनदर थिंग जो इस न्यू पर्सन में आपको दिखेगी वो ये है कि फाइनेंशियली ये काफ़ी सिक्योर है, आपको पहले वाली कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। इनफैक्ट आप इनसे फाइनेंशियली साउंड एडवाइस या सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये पर्सन हो सकता है आपके वर्क से हो, करियर जॉब ऑफिस से हो, या जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ से हो, और आप दोनों ना अपोजिट स्टाइल से, जैसे आप रात को पढ़ते हो ये सुबह पढ़ते हैं। और बट आई फील कि ये आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, बिकॉज इनको फाइनेंशियल करियर एडवाइस, करियर वगैरह में इनका जो पैसे को लेके, फ्यूचर को लेके, ये सब इनको आइडिया बहुत है। सो दिस इज़ अ वेरी वैल्यूबल पर्सन टू हैव एज अ पार्टनर, क्योंकि ये आपको जैसे इन्वेस्टमेंट की सलाह दे सकते हैं, अच्छी सलाह देंगे क्या, और फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हैं। ऑल्सो आई डू फील कि आपको एक शिकायत हो सकती है इस पर्सन से कि अरे कितना कम बोलते हो। सो इनको थोड़ा सा टाइम लगता है, और हो सकता है आप ज़्यादा बोलते हो या ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं और आप कम बोलते हो। सो यू सी आप लोग अपोजिट्स हो, सो ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट आई फील फाइनेंशियली ये बहुत सॉलिड होंगे, स्टेबल होंगे, और अपने कमिटमेंट को लेके भी श्योर होंगे। सो पुरानी वाली जो आ रही थी ना फीलिंग, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये पर्सन श्योर है, सिक्योर है, इनको पता है इन्हें क्या चाहिए, और गिविंग है, दे वांट टू गिव, काइंड पर्सन है। लेट्स सी 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ आई डू फील ये बहुत थोड़ा सा अचानक ये आपकी लाइफ में आएंगे, अचानक ये रिलेशनशिप चलेगी। एंड आई डू फील हो सकता है ये पर्सन, नए पर्सन आपकी लाइफ में उस वक्त आए जब आप एक मैसिव लड़ाई झगड़े से गुजर रहे हो किसी अपने पास्ट लवर के साथ, या करंट रिलेशनशिप में आपका लड़ाई झगड़ा ऑन एंड ऑफ चल रहा है, तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। एंड यू आर लाइक नाउ व्हाट, अब ये भी आ गए, अब वो भी थे, अब ये भी आ गए। सो देयर कैन बी अ डबल एनर्जी कमिंग, कि जैसे कोई पास से थे वो आ जाते हैं, बार बार चले जाते हैं, या किसी ने थर्ड पार्टी में पुट करा है। बट देयर इज़ दिस पर्सन दैट्स वैल्यूएबल जो आपके लिए आ रहे हैं, अचानक आएंगे, बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत पॉजिटिव, और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा रहेगी। ऑल्सो ये पर्सन काफ़ी पैशनेट फील करेंगे आपको लेके, श्योर होंगे इस कनेक्शन को लेके। एंड आई डू फील अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल भी होने वाले हैं, और आपको अच्छे करियर और इमोशंस को लेके बहुत अच्छे सजेशंस देंगे। ऑल्सो फ्रेंड्स, जब तक ये रिलेशनशिप आप थोड़ा आप अपोजिट्स हो, लेकिन वंस यू स्टार्ट, आप जैसे ही कमिट करोगे ना दोनों, ये रिलेशनशिप बहुत फास्ट डेवलप होगी, बहुत फास्ट। एंड बहुत पैशन होगा इसमें, बहुत आप दोनों ही वेट करोगे एक दूसरे से बात करने का। येस, एस ऑफ रॉड्स, वेरी पैशनेट एंड अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन एरीज लियो सैज हो सकते हैं, या आप लोग भी एरीज लियो सेजिटेरियस हैं। इनके काफ़ी प्लैनेट्स जो हैं एरीज लियो सेजिटेरियस में हैं। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो है एक बार जो ये कमिटमेंट कर देते हैं उसको कभी भी चेंज नहीं करते हैं। सो यू कैन काउंट ऑन दिस पर्सन। ऑल्सो ये थोड़े शिवलरी वाले हैं, जैसे होता है कि नहीं आप क्यों बिल पे कर रहे हो, मैं ही करूँगा। सो आपको
एक आज़ादी, एक सपोर्ट मिलेगा, इन द सेंस के हो सकता है पहले आपको सारे बिल पे करने पड़े हो, इवन दो यू आर अ गर्ल और अ मैन, जो भी है। और हो सकता है या तो इनको बिल्कुल भी शिविल, इन द सेंस के लेट्स स्प्लिट ऐसा कहेंगे, या आपको ये जो भी कहेंगे, आपको एक आज़ादी महसूस होगी कि आपको कोई जज नहीं कर रहा, आपको कोई जो जो पहले हुआ है वो ये सब नहीं करेंगे। सो यू विल फील अ स्पार्क, यू विल फील के वाओ दिस इज़ डिफरेंट, दिस इज़ डिफरेंट। और आपको बहुत सरप्राइज लगेगा फ्रेंड्स, ये पर्सन आपको काफ़ी बार ज़िंदगी में सरप्राइज करेंगे जो न्यू लवर आ रहे हैं। सो गेट रेडी, एंड इनके पास पिटारा भरा है सरप्राइजेस का, और आप देखने के लिए तैयार हो नहीं क्या? सो आई डू फील ये बहुत ही एक्साइटिंग, एंड आई डू फील कि फ्रेंड्स ये पर्सन और आपकी रिलेशनशिप काफ़ी चेंजेस के थ्रू गुजरेगी, इन द सेंस के पहले आप लोग फ्रेंड्स थे या बिल्कुल एनिमीज़ थे, फ्रेंडमीज़ थे, फिर आप लवर्स हो गए, फिर आप यू वर डेटिंग, यू वर इन अ रिलेशनशिप, यू गॉट मैरिड। बहुत स्टीमी है फ्रेंड्स, बहुत स्टीमी कनेक्शन। एंड लेट्स सी टेम्परेंस, और ये एक्चुअली मैंने उल्टे रखे हैं इसलिए कार्ड्स उल्टे आ रहे हैं, बाकी दे आर नॉट इन रिवर्स। एंड टेम्परेंस, सो आई डू फील फ्रेंड्स येस, वंस आप दोनों एक दूसरे को समझ जाओगे उसके बाद इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा शेयरिंग, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होगी। और येस आई डू फील कि आप लोग मूव इन कर लोगे या सेम सिटी वगैरह रहना प्रेफर करोगे, बिकॉज काफ़ी कुछ है एक दूसरे के साथ शेयर करने को, बताने को, बहुत सारी बातें लग रही हैं। आई थिंक दिस पर्सन इज़ अ फूडी फ्रेंड, इनको खाना वगैरह बहुत पसंद है, और आपको ज़रूर ये या तो बना के खिलाएंगे या अरे चलो ये खाते हैं, वो लेके आते हैं, यूँ करते हैं, सो दे आर एक्चुअली वेरी फॉन्ड ऑफ फूड। फूड है, ट्रैवल है, वर्क है। वर्क, ये तीन चीज़ें इनकी बहुत फेवरेट हैं इस पर्सन की, फूड, ट्रैवल, वर्क। एंड नहीं, इस ऑर्डर में नहीं है, वर्क, फूड एंड ट्रैवल। सो या एट ऑफ वॉन्स, येस फ्रेंड्स, आई डू फील आप में और इनमें कनेक्शन। आई थिंक अगर आप इस पर्सन, ये वो पर्सन है जो न्यू लवर हैं फ्रेंड्स आपके, जो आप इनको ना भी कह दोगे तो इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये बुराई नहीं मानते हैं। और ये ना कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी आपके पीछे हैं, सो यू विल बी लाइक क्या प्रॉब्लम है आपकी, वाई यू कांट गेट इट, नॉट इन अ सेंस कि आपको स्टॉक कर रहे हैं कुछ नहीं, ये ऐसे कि आपके आपके गुस्सा, आई थिंक पाइल नंबर 2 आप लोगों के तो थोड़ा गुस्सा है, या आप लोग थोड़े से परेशान हो या फ्रस्ट्रेटेड हो लाइफ से, या आप लोगों से एडजस्ट कर करके थक चुके हो। सो दिस पर्सन इज़ लाइक आई नो हाउ यू फील। और अगर आपको गुस्सा आ जाएगा तो भी ये आपको आज़ादी दे देंगे, कि नहीं, जज नहीं करा, बुरा नहीं माना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, चलता है। सो दिस पर्सन इज चिल्ड, रिलैक्स्ड, चिल्ड बियर की तरह। सो या ओके। ऑल्सो काफ़ी बात होनी है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा, या थोड़ा टाइम लगेगा इनको ओपन अप होने में, आपसे शेयर करने में, लेकिन उसके बाद बहुत बोलते हैं सीरियसली। द सन, येस आई डू फील फ्रेंड्स आप लोगों की जो है हो सकता है ऑल्सो एक एनर्जी आ रही है कि जो न्यू पर्सन है आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स वगैरह होंगे। एंड आई डू फील ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह को पता चलेगा कि आप इन्हें डेट करो तो देयर माइट बी एन एज गैप आप लोगों में, या आप दोनों ही अपोजिट्स हो, सो एवरीबडी माइट बी शॉक्ड कि आप इनको कैसे डेट कर रहे हो। सो आप, आई डू फील कि लोग आपकी रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी बातें करेंगे, पॉजिटिव भी, और थोड़ा सा शौक भी लगेगा लोगों को। हो सकता है पर्सन सेलिब्रिटी हो, या बहुत फेमस हैं, या अपने वर्क में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर वगैरह, या सेलिब्रिटी डेफिनेटली हो सकते हैं, अपने वर्क में बहुत पॉपुलर हैं। सो योर फ्रेंड्स विल बी सरप्राइज्ड। इनफैक्ट वो आपको नेगेटिव भी इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो आपसे थोड़ा जेलस फील करेंगे बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। या हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे आप लोग पॉपुलर हो, ये भी हो सकता है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली काफ़ी लोग बात करेंगे इस कनेक्शन को। आई ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, उनके दोस्त भी, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, काफ़ी बातें होंगी और ज़्यादातर पॉजिटिव ही बोलेंगे। बट हो सकता है आपके फ्रेंड्स कहें कि अरे आपने इनको छोड़ के इनको क्यों पसंद कर लिया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि देयर माइट बी अनदर पर्सन जब आप इनसे मिलो, लेकिन आप उनको छोड़ के इन्हें पसंद करोगे।
एंड लुक एट दैट, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, स्पेशली अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो या नहीं भी हो तो भी ये आपको हेल्प करेंगे बनने में। और अगर आप ऑलरेडी हो, स्पेशली अगर जैसे आप वर्क करना चाहते हो, दे डोंट माइंड, आप सारे वीकेंड्स पे भी वर्क करते रहते हो, बिजी रहते हो शेड्यूल में, दे डोंट माइंड, they accept everything. So this person is very open minded, friends. Also, अगर आप there is no such thing as a dominating female, I think. Because मैं इसमें क्वेश्चन कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी वैसे कुछ होती नहीं है, सो आई कांट रियली कमेंट ऑन दिस के जैसे ही आपको एक क्वीन की और किंग की तरह ट्रीट करेंगे, अगर वो लड़की भी हैं तो भी वो आपको एक राजा की तरह रखेंगे, और अगर वो लड़के हैं तो भी आपको एक क्वीन का दर्जा देंगे। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से कि दे अंडरस्टैंड योर प्लेस एंड फ्रीडम, एक दूसरे को स्पेस देना, दे विल रिस्पेक्ट दैट। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। सो कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस हो सकते हैं, एरीज लियो सैज हो सकते हैं। आई डू फील आप दोनों में एज गैप हो सकता है, या आप दोनों साथ वर्क करते हो, या कलीग्स हो, या बॉस इन ऐसा कुछ है, टीचर स्टूडेंट हो। सो पीपल विल टॉक कि अरे ऐसा कैसे हो गया, बट आई थिंक यू आर गुड टुगेदर फ्रेंड्स, यू आर गुड टुगेदर। ऑल्सो थोड़ा आप बहुत सिमिलर हो, बट इन सम वेज यू आर डिफरेंट दिस पर्सन से। सो थोड़ा सा एफर्ट लगेंगे आप दोनों को मैनेज करने में। एम्प्रेस, सो वाओ, आई डू फील ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील के ये पर्सन जो है आपके चाइल्डहुड वुंड्स को हील कर देंगे, स्पेशली जो आपके फैमिली वगैरह से आते हैं। एंड ऑल्सो ये बहुत ही प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप होगी, जहाँ आपको लगेगा आप दोनों एक दूसरे का प्रोटेक्शन लेते, प्रोटेक्ट करते हो, बैक लेते हो फ्रेंड्स की तरह। कोई कहेगा कि अरे वो ऐसे, नहीं नहीं, आप एकदम से कह दोगे नहीं वो बिल्कुल ऐसे नहीं है, वो भी आपके लिए ऐसे ही खड़े होंगे। सो इट इज़ ब्यूटिफुल, इट्स अ ब्यूटिफुल कनेक्शन। लेट्स सी, वाओ, सो चेंज। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव हवा के झोंके की तरह आने वाले हैं और बहुत ही अच्छा चेंज लेके आएंगे। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। सो येस, ऑल्सो आई फील कि आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे दोनों ही ट्रैवल करके, एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत कुछ है इस कनेक्शन में। सो वंडरफुल। डाउट, येस, आई डू फील फ्रेंड्स के आप लोगों को थोड़ा सा डाउट होने वाला है कि क्या ये सच में इतने अच्छे हैं, या ये सिंस इन द फर्स्ट आप लोगों का स्टार्ट थोड़ा फर्स्ट इम्प्रेशन इस पर्सन का गलत रहा होगा, या कुछ लड़ाई झगड़े हुए, या आप दोनों बिल्कुल अपोजिट्स हैं। सो आपको थोड़ा डाउट ज़रूर रहेगा कि क्या ये सही पर्सन है, इज़ दिस अ राइट थिंग टू डू। बट आई थिंक आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। सो येस, हर बार सारे जवाब जानना ज़रूरी नहीं, एज लॉन्ग एज हमें ये समझ आ रहा हो कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ही जवाब होते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ही जवाब छुपे होते हैं। सो ये वैसी वाली रिलेशनशिप है। कमिंग टुगेदर, नंबर 2। सो आई डू फील फ्रेंड्स यहाँ प्यार मोहब्बत बहुत होगा, एंड आई फील आप में से दोनों ही या तो शादी करना चाहोगे, या आप में से डेफिनेटली आपके पर्सन तो कमिटमेंट चाहेंगे, एंड हो सकता है वो अपनी फैमिली वगैरह को भी बताएं आपके बारे में। सो देर इज़ दैट थिंग अबाउट कमिटमेंट, फैमिली ऑल्सो, एंड फीलिंग अलोन। नंबर 5, येस फ्रेंड्स, आई फील के ये पर्सन इतने अंडरस्टैंडिंग आपको लेके, या आप फॉरगिविंग एक दूसरे को लेके इसलिए होगे क्योंकि ये पर्सन बहुत अकेले रहे हैं फ्रेंड्स, दे नो, या आप लोग बहुत अकेले रहे हो। सो आप दोनों ने एक सिमिलर जर्नी से गुजरे हो फ्रेंड्स। हो सकता है आप बहुत लोगों के साथ रहे हो, भीड़ के साथ, बट ऐसा कोई नहीं था जो आपको समझ ले, एडजस्ट, आप ही एडजस्ट कर रहे थे। नोबडी वॉज अंडरस्टैंडिंग यू, और सेम इस पर्सन के साथ हुआ है। सो दे विल अंडरस्टैंड यू। आप दोनों एक दूसरे की साइड और सपोर्ट इसलिए करोगे क्योंकि आप दोनों ने सेम चैलेंजेस लाइफ में देखे हैं इन द पास्ट। ऑल राइट, वंडरफुल। सो आप लोगों ने आपकी स्ट्रेंथ को भी समझेंगे फ्रेंड्स, वो कि वाई यू आर सो स्ट्रॉन्ग, बिकॉज आप काफ़ी अकेले रह चुके हो, आपने काफ़ी चीज़ें अकेले हैंडल कर ली हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो काफ़ी प्रॉस्परस रिलेशनशिप रहेगी ये वाली। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, येस, आई डू फील के बहुत जल्दी आ रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, एंड अगर अभी आपकी लाइफ में ये पर्सन नहीं आए हैं तो जल्दी आ जाएंगे नेक्स्ट 4 डेज़ 4 मंथ्स के अंदर। पेज ऑफ रॉड्स, एरीज लियो सैज पर्सन, येस फ्रेंड्स। ऑल्सो ऐसा लग रहा है कि आप अगर प्रे कर रहे हो तो आपकी दुआ जल्दी कबूल होगी।
कोई न्यू लव की, तो आप अगर प्रे करोगे तो जल्दी मिल जाएंगे. एंड लेट्स सी द रोमांस एंजल्स. केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर. यस, काफ़ी हॉट वाली रिलेशनशिप है ये फ्रेंड्स. बट इट्स नॉट जस्ट हॉट, इट इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ इमोशंस, अ लॉट ऑफ हो सकते हैं ये आपके ट्विन फ्लेम हो फ्रेंड्स. बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, या बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है आपकी लाइफ के. चलिए देखते हैं चांस इनिशियल्स आपके लिए. इसका नहीं पता नंबर 3. ऑल राइट. ओह वाओ, टी. हो सकता है आप दोनों को ही चाय या टी लवर्स हैं आप लोग, चाय 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 टी आया है. टिया भी हो सकता है आपके पर्सन का नाम. टिया बन रहा है यहाँ से. टाई भी बन रहा है. हो सकता है ये ऑफिस में वर्क करते हो जहाँ टाई वगैरह ज़रूरी है, या फॉर्मल्स सूट है, फॉर्मल्स पहनते हैं ये, या आप दोनों ही पहनते हैं. देयर इज़ द नेम रैबी हो सकता है इनका नाम. रैबी प्रीस्ट भी होते हैं अगर हम देखें, तो हो सकता है आप लोग किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल, जैसे ऑफिस वगैरह है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, वहाँ से मिलेंगे. कियारा हो सकता है, ऑल्दो के है लेकिन आई वुड स्टिल मेक दैट वर्ड. कियारा हो सकता है इनका नाम, कियारा. इकरा हो सकता है आपके पर्सन का नाम. वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल नेम. इकरा हो सकता है. बरार हो सकता है. बार भी हो सकता है. आप लोग किसी बार या रेस्टोरेंट क्लब्स वगैरह में मिलेंगे. अभी तो मुझे यही वर्ड्स बन रहे हैं फ्रेंड्स. आप मुझे बताइएगा अगर आपको और भी कोई वर्ड्स बन रहे हो. ऑल्सो फ्रेंड्स, ये इनिशियल्स भी हो सकते हैं आपके पर्सन के. सो TIEIQRABARC IIIUO&P. सो फ्रेंड्स, अभी के लिए तो इतना ही. मैजिक वेंसडे हिंदी उर्दू को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स. अगर नहीं करा है जल्दी कर लो. इट कीप्स मी मोटिवेटेड फ्रेंड्स. मैं अभी भी काम कर रही हूँ, आप देख रहे हो, नॉन स्टॉप काम किया है लास्ट ईयर से. प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करो फ्रेंड्स. और पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट. दिस इज़ मिस्टिक सी सेइंग बाय बाय.